निर्भया बलात्कार मामले में 7 साल लग गए दरिंदों को फांसी देते हुए, लेकिन जब उन दरिंदों को 2020 में फांसी दी गई, ऐसा लगा कि अब शायद से बलात्कारों पर अंकुश लगेगा। उसके बावजूद भी नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा ये कहता है कि आज के समय में भी भारत में लगभग 87 बलात्कार हर दिन होते हैं। 87 केसेस। पिछले साल से 7% रेप्स बढ़े हैं। हथरस का मामला होता है। उसके अलावा तेलंगाना में एक वेटनरी डॉक्टर का बलात्कार होता है और कितने सारे बलात्कार के मामले आज भी भारत में हो रहे हैं। कारण ये कि फोकस पनिशमेंट के ऊपर है, फोकस उस मानसिकता के ऊपर नहीं जिस मानसिकता के चलते लोग बलात्कार करते हैं। अगर मैं बात करूं पनिशमेंट की, तो हर कोई कहता है कि जब रेप का मामला हो तो फांसी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन क्या फांसी की सज़ा एक सही फैसला है? फैसला मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्या फांसी होने से बलात्कार के मामले रुक रहे हैं? निर्भया मामले में जिन लोगों ने घिनौना अपराध किया उन्हें फांसी की सज़ा हुई, उसके बावजूद भी बलात्कार के मामले तो नहीं रुके। और 97 लॉयर्स और एक्टिविस्ट ने एक ओपन लेटर लिखी है महाराष्ट्र की सरकार को, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने 2 बिल टेबल करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि जो लोग रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं, एसिड अटैक करते हैं, उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए या उम्र कैद की सज़ा दी जाए। ओपन लेटर में एक्टिविस्ट और लॉयर्स ये कहना चाहते हैं कि आप सज़ा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे रेप नहीं रुकेंगे। उसके साफ कारण हैं। पहला कारण ये कि जब आप कहते हैं कि रेप करने वाले को फांसी की सज़ा होगी, तो वो जो रेपिस्ट है वो रेप के साथ साथ उस महिला का, उस विक्टिम का मर्डर भी कर देता है ताकि उसे आइडेंटिफाई ना किया जा सके। उसके अलावा 95% मामलों में नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा कहता है कि जो बलात्कारी है वो अक्सर विक्टिम का जान पहचान वाला होता है। तो ऐसे मामले में चांसेस ये हैं कि जो विक्टिम है वो रिपोर्ट ही ना करे इस मामले को, कि कहीं ये मेरा जान पहचानने वाला जो है इसे फांसी की सज़ा ना हो जाए। वहीं और कई सारे कारण हैं। ये देखने को मिलता है कि आप कोर्ट में चले जाते हैं, आप थाने में चले जाते हैं, लेकिन इंसाफ मिलते मिलते कई साल बीत जाते हैं। निर्भया मामले में भी 7 साल लग गए उन दरिंदों को फांसी देने में। उसके अलावा जो केसेस तो हेडलाइन बन जाते हैं, अखबारों की जीनत बन जाते हैं, उन मामलों में तो इंसाफ मिल जाता है, लेकिन कई सारे ऐसे मामले पूरे देश में हैं जहां पर जो विक्टिम है उसका परिवार तरसता रहता है और इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि वो मामले जो हैं वो मीडिया में हाईलाइट नहीं होते। उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है सालों साल, उसके बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। ये भी देखा गया कोर्ट्स में कि ट्रायल कोर्ट अगर फांसी की सज़ा रेपिस्ट को दे रहा है तो वो हायर कोर्ट से एक्विट हो रहे हैं, बरी हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब समाज ये पूछने पर मजबूर हो गया है कि क्या फांसी दे देने से समाज से बलात्कार खत्म हो जाएगा? क्या फोकस पनिशमेंट पे होना चाहिए या उस मानसिकता को बदलने पे होना चाहिए? और एक ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जिस महिला का बलात्कार हो गया बस वो तबाह हो गई, शी इज़ कॉल्ड अ डिस्ट्रॉयड वुमेन, ये कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से अगर किसी महिला का रेप होता भी है तो वो उसे रिपोर्ट नहीं करवाना चाहती, उसके परिवार वाले उसे रिपोर्ट नहीं करवाना चाहते। ये कारण है क्योंकि फोकस नहीं है कि उस महिला की रिहैबिलिटेशन की जाए, काउंसलिंग की जाए, उसे वापस से समाज का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाए। बस ये समझ लिया जाता है कि अब तो रेप हो चुका है, अब आगे करना क्या है। क्या जस्टिस ये है कि जिसने बलात्कार किया है उसे फांसी की सज़ा हो जाए, लेकिन उसके बाद भी वो जो महिला है वो इंतज़ार करती रहे कि अब मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ तो कैसे जीऊँ? उसके बाद वो जो महिला है वो उसके प्रति समाज का व्यवहार जो है वो उस बलात्कारी से भी ज़्यादा बदतर हो? क्या ये किसी तरीके का इंसाफ है? इसे कैसे इंसाफ कहा जा सकता है? आज के समय में 87 केसेस पर डे रेप के इंडिया में देखे जा रहे हैं, और जो फिगर्स है इससे आपका और मेरा सर शर्म से डूब जाना चाहिए, क्योंकि जो कोशिशें हम कर रहे हैं कि जब भी कोई मामला आता है, ऐसा रेप का मामला आता है, उसे मीडिया में अगर हाईलाइट किया जाता है तो ही प्रेस किया जाता है कोर्ट्स में कि इंसाफ हो, तो ही प्रेस किया जाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करें। ऐसे कितने मामले होंगे जो थानों में ही दब जाते हैं? ऐसे कितने मामले होंगे जो घरों में ही दब जाते हैं? ऐसे कितने मामले होंगे जो कभी बाहर नहीं आते? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये सोचने की कि क्या फोकस पनिशमेंट पे होना चाहिए, क्या फांसी की सज़ा काफ़ी है, और अगर फांसी की सज़ा बलात्कारियों को मिल भी जाती है तो एक सेटिस्फैक्शन के अलावा उस रेप विक्टिम को क्या मिलता है?
क्या वो रेप विक्टिम बाद में अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से चाहे गुजार सकती है? रेप होने से पहले जो उसकी ज़िंदगी थी, क्या वो उसमें वापस जा सकती है? क्या उस महिला से शादी आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं? नहीं ना। वो कॉन्सेप्ट जो माइंड में आ जाता है कि भाई इसके साथ तो बलात्कार हुआ है, वो कॉन्सेप्ट आप माइंड से निकाल नहीं पाते उसके बाद। यही कारण है कि ये रेप के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। बलात्कारी तो एक बार बलात्कार करता है, उसके बाद समाज उस महिला को ये याद करा करा कर कि आपके साथ बलात्कार हुआ है, उस महिला के साथ कितना शोषण करता है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं।